वाह वाह, प्रीति कितनी अच्छी लग रही है ना वाह। बस सगाई अच्छे से हो जाए। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली पूजा। बड़ी बुआ आपको बुला रही हैं। उनसे कहे कि मैं बस अभी तैयार होकर आई। जी पूजा, 1 मिनट। ये मैंने धनतेरस के दिन बनवाए, आज तुम पहनो। हमारे घर की बड़ी बहू के हाथ कंगनों से चमकने चाहिए हूँ। पहनो बेटा। वाह, पूजा तुम जाओ। वाह, बुलाया आपने? जो कल रात मैंने तुमसे कहा था, क्या सोचा तुमने उसके बारे में? सोचना क्या है बा, मैंने आपको बता दिया था मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप चाहती हैं तो मैं मुकेश से बात करती हूँ। मुझे मेरे बेटे की धमकी मत देना। हाँ, पता नहीं किस बेवकूफी में आकर उसने तुमसे शादी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा कभी नहीं दूंगी। और हाँ, बहुत सारे मेहमान घर पे, और आज शाम को लड़के वाले भी आएंगे। अच्छा होगा तुम उन सब से दूर ही रहना। हमारी इज्जत की तो ना से ही कम से कम प्रीति के भविष्य के बारे में तो सोच ही सकती हो। मुकेश की छोटी बहन है वो। वाह, अरे जानवी बेटा, तुम ये सब क्यों लेकर आई? हाँ, घर के नौकर चाकर मर गए थे क्या? अरे नहीं वाह, मैंने सोचा कि मैं आज खुद आपके लिए नाश्ता ले आऊं। अरे तुम सिर्फ अपना और अपना ध्यान रखो, मेरी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। 1 मिनट बेटा। ये प्रीति की शादी पे पहनना। आपके सारे सपने पूरे हो रहे, प्रीति की शादी हो रही है, और आपका पोता या पोती जो जानवी लाने वाली है। बस आप होते तो खुशी चौगनी हो जाती। बेटा जाओ, ये पहन लो और तुम तैयार हो जाओ। जी जाओ जाओ। हाँ मुकेश, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? मेरी माँ कल की देवी आज सुबह से ही गायब है। What? हमने घर का कोना कोना छान मारा, सारे दोस्तों, सभी रिश्तेदारों, हर किसी को कॉल किया, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं चला। फ़ोन भी स्विच ऑफ है, और घर से किसी ने जाते हुए भी नहीं देखा। और मैं तो सुबह से इतना टेंशन में हूँ कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तभी मुझे अपने पुराने दोस्त राठौर की याद आ गई। माँ के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था, कोई अजीब बात या कोई ऑड बिहेवियर? बिल्कुल नहीं, मेरी छोटी बहन प्रीति की शादी होने वाली है। मैं समझ सकता हूँ मुकेश तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन पुलिस तभी किसी को मिसिंग मानती है जब एटलीस्ट 48 घंटे गुजर चुके हो। लेकिन प्रीति की सगाई आज है 8 बजे, और अगर माँ नहीं आई तो प्रीति की सगाई टूट जाएगी। राठौर, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे टिकी हैं। प्लीज प्लीज कैसे भी करके मेरी माँ को ढूंढ निकालो। मेरी बहन की सगाई टूटनी नहीं चाहिए। प्रीति पहले से ट्रोमा के थ्रू गुजर चुकी है। उसकी पहली एंगेजमेंट टूट गई थी। घर में सब कुछ अच्छे से हो जाए, इस बात को लेकर हम पहले से बहुत टेंशन में हैं।
उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। आज शाम को उनकी बेटी प्रीति की सगाई है। तो सर फिर वो गायब कब हुई थी? किससे कोई लफड़ा खुंदक? छोटू 50 साल की घरेलू औरत थी यार। उसका दुश्मनी सैटरडे या संडे से होगा ना, क्योंकि उसका फेवरेट सीरियल नहीं आता ना। दोस्ती और दुश्मनी किसी भी उम्र में किसी के भी साथ कभी भी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूँ श्री, कोई एंगल मत छोड़ना, क्योंकि जो भी एंगल अभी छोड़ोगे वो बाद में सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। कल्कि देसाई सुबह से गायब है, शाम को 8 बजे उनकी बेटी प्रीति की सगाई है। इसके बीच में जितना भी टाइम है उसमें हमें यह केस सॉल्व करना है। तो हमें अभी से निकलना चाहिए। नहीं छोटू, एक प्रॉब्लम है। घर मेहमानों से भरा हुआ है और इस सिचुएशन के बारे में हम किसी को बता नहीं सकते, अदरवाइज सब पैनिक कर जाएंगे। राइट। और बिना किसी को बताए हम ये इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली कैसे करेंगे? तो मेहमान बन के। I'm serious। हम वहां मेहमान बन के जाएंगे और उसी बीच इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सगाई में कोई मेहमान ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहन के जाता है। सबसे पहले हमें शॉपिंग करनी होगी। एग्जैक्टली, बढ़िया आइडिया है। एकदम झकास। काश नहीं, बकवास। हम लावड़ी गाने नहीं जा रहे कि सच धज के जाएंगे। हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, किसी नाटक नौटंकी में काम करने वाले लोग नहीं। अपने काम की रिस्पेक्ट हम सब करते हैं राउते, लेकिन अब क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। और तुम सीजन्ड ऑफिसर हो, इस बात को समझते होगे। जो भी हो, इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं हिस्सा नहीं लेने वाला। मलाई औरत नहीं। ड्यूटी पसंद और नापसंद पे डिपेंड नहीं करती है राउते। अगर तुम इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तुम्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। तुम्हें फॉर्मली ड्रेस करके आना होगा। नहीं, तुम लोग इस केस पे मेरे बिना ही जा सकते हो। वी डोंट नीड हिम, हमें इसकी जरूरत नहीं है। टीम गेट रेडी फास्ट। मेहंदी लगाऊंगी ना प्रीति कि तेरा वो तो देखता ही रह जाएगा। हाँ अरे मेहंदी छोड़, वो प्रीति को देखते ही आए बढ़ता रह जाएगा। क्या बात है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ले जा रहे हो, साथ में जूस क्यों नहीं सर्व कर रहे हो? करता हूँ सर। राजीव बेटा, काल की बहन कहीं नजर नहीं आ रही है और मुकेश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा सवेरे से। मुकेश आ गया।
सब मुझे ऐसे क्यों दिख रहे? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? टॉप लग रही हो। सुपर टॉप ठासू लग रही हो। यस, हम यहाँ ड्यूटी पर हैं, सेलिब्रेशन के लिए नहीं। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। ये लोग कौन है? काकी, ये लोग मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? अच्छा जल्दी तैयार होके आ जाओ। हाँ अभी आया। राठौड़, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ। ओके। ये मेरे बड़े भाई राजीव, भाभी पूजा, वाइफ ज़ैनब, मेरा छोटा भाई प्रफुल्ल और उसकी वाइफ जानवी। लेकिन मुकेश, मेहमानों के बीच में ऑफिसर्स, ये ठीक नहीं लगेगा। अगर प्रीति को पता चला कि बा घर पर नहीं है तो हो सकता है कि वो सगाई तोड़ दे। राठौड़, किसी भी कीमत पर आप सबके बारे में प्रीति को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, हम अपना काम बिल्कुल सीक्रेटली करेंगे। ना प्रीति को ना आपके मेहमानों को पता चलेगा कि हम मेहमान नहीं ऑफिसर्स हैं। इन लोगों के अलावा यहाँ और कौन कौन रहता है? हम सबके अलावा बा और धर्मेश काका रहते हैं। धर्मेश काका वहाँ उस कमरे में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो दारू के नशे में हमेशा धुलते रहते हैं। आपकी माँ को आखिरी बार किसने देखा था? जी मैंने। हर सुबह नाश्ता लेके मैं ही बा के कमरे में जाती थी। आज भी मैं गई थी, तब बा तैयार हो रही थी। फिर जब प्रफुल्ल उनके कमरे में गए तब बा वहाँ नहीं थी। मैंने बा को पूरे घर में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। घर से कोई गाड़ी मिसिंग है? सारी गाड़ियां और ड्राइवर्स घर पर ही हैं। आप उनका मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अकाउंट नंबर श्री को दे दीजिए। श्री, पता करो सुबह से कोई ट्रांजैक्शन या कॉल हुआ है क्या? वो कभी तो पैसे निकालेंगी या कॉल करेंगी। ओके सर। तो मेरे साथ उनके कमरे में चलो। रिया और छोटू, पूरे घर को स्कैन करो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। लेट्स गो। ऐसा लगता है अपन लोगों ने किसी करण जौहर की फिल्म में एंट्री मारा है। क्या खूब सजा है। हाय। किसी ने कोई सामान इधर उधर तो नहीं किया? नहीं, जैसा था वैसा ही है। तैयार होके गई हैं? हाँ, हर रोज की तरह वो ठीक 7 बजे मंदिर जाती हैं और 7:30 बजे मंदिर से वापस आ गई थी। मैं और प्रफुल्ल दोनों आंगन में बैठ के चाय पी रहे थे, पर उस वक्त तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद? अब जैसा कि वो घर से बिना बताए कहीं जाती नहीं है और किसी ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। सर, एक और बंदा घर से गायब है। नौकर ने बताया, एक बूढ़ा नौकर, जगन काका, कल से दिखाई नहीं दिया। जगन काका को बा ने कल ही नौकरी से निकाला है और बाकी नौकरों को इसलिए नहीं बताया जिससे सगाई के बीच में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। निकाला क्यों? वो बा के साथ उनके मायके से आए थे और वक्त के साथ साथ वो बहुत ही आलसी हो गए थे। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी, बा ने उनकी मदद की और पिछले ही साल उन्हें 50,000 रुपये का लोन दिया जो उन्होंने वापस नहीं किया। पर जब ये मालूम चला कि रसोई घर में वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं तो बा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। सर, मिसेस देसाई ने आज सुबह 7:15 बजे 1 लाख रुपए विड्रॉ किए एटीएम से। क्या हो सकता है शादी के खर्चे के लिए निकाले हो? नहीं, उसके लिए तो जॉइंट अकाउंट से ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट निकाला है और उसके सारे खर्चे तो राजीव भाई देख रहे हैं। और वहाँ को 1 लाख रुपए की जरूरत क्या पड़ गई? श्री, बैंक कॉल करो और सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। हो सकता है किसी ने उनका कार्ड चोरी किया हो पैसे निकालने के लिए, या फिर उनके साथ गया हो। छोटू, तुम पूजा से पूछताछ करके देखो कि कुछ पता चलता है कि नहीं। मैं बाकियों से इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करती हूँ। आई एम सॉरी। हाय अगेन, शशांक, प्रीति का कुंवारा कजन। वैसे एक चीज है, इस पूरे घर में आपसे खूबसूरत लड़की कोई नहीं है। थैंक्स, पर एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है।
कुछ पूछ रहे थे आप कुछ पूछ रहे थे शायद। जलेबी? नहीं नहीं, आप कुछ बता रही थी। जलेबी खाएंगे आप? नहीं नहीं, वो आप कुछ अपने फैमिली के बारे में बता रही थी। हमारी फैमिली में कौन कौन है ये तो आपको मुकेश भाई ने बता ही दिया था। अच्छा, सबका बात से कैसे पड़ता था? देखिए, हमारी फैमिली बहुत ही मिलजुल के रहती है, सब में बहुत ही प्यार है। अरे पूजा सुनो, मैं आती हूँ। अरे रामू काका जल्दी कीजिए, ये वो जल रहा है। अरे काका जलेबी लेने आ रहा हूं मैं। एक के साथ एक फ्री है, जाओ दो। पसंद और नापसंद पे डिपेंड नहीं करती है राउत। आईना जी, क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। जी नहीं, ये सर्दी वाली छींक है। देखो रोशनी, अभी भी बोल रहा हूँ, चुपचाप बिस्तर में आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने दूंगा। चलो उठो बेड से, कम ऑन गेट अप, इतनी बारिश में तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत, वो भी ऐसे जुकाम में। बच्चों ने इतनी मेहनत से पेंटिंग एग्जीबिशन रखी है और मैं तो उनकी मेंटर हूँ, तो मुझे तो उनके सपोर्ट के लिए जाना ही चाहिए ना। मत जाओ ना रोशनी, ऐसे मौसम में मुझे तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल नहीं पसंद। ड्यूटी पसंद और नापसंद के ऊपर डिपेंड नहीं होती एसीपी अर्जुन, समझे या समझाऊं? सर, एटीएम से सीसीटीवी फुटेज आ गई है। हाँ, पॉज करो। इसका मतलब 1 लाख रुपए उन्होंने निकाले हैं, लेकिन क्यों? प्ले करो। पीछे जो आदमी खड़ा है उस पर जूम करो। ये तो हमारे नौकर जगन काका है। व्हाट? हाँ, तुम्हारे पास उनका कोई फोटो और एड्रेस है? मुझे अभी चाहिए, इमीडिएटली। मैं भी लेकर आता हूँ। कल्कि जी का फोन ऑन है? नो सर। उन्होंने कल ही जगन को नौकरी से निकाला है। इसका मतलब वो उनको थ्रेटन या ब्लैकमेल कर रहा हो। खैर जो भी है, उनके गायब होने से जगन का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। छोटू से बोलो बाकी नौकरों से जगन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाए, और अगर उसके पास कोई फोन है तो उसे ट्रैक करो। मैं उसके घर जाता हूँ। अकेले जाएंगे? हाँ, तुम, छोटू और रिया यहीं रुको और बाकी नौकरों पे नजर रखो। हो सकता है उसके और भी साथी हों। सर, हो सकता है जगन काका और पैसों के लिए कल्कि जी को किडनैप किया हो। अगर ये किडनैपिंग केस है तो रैंसम कॉल जरूर आएगी। तुम सब अलर्ट रहो। ओके सर। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। प्रफुल्ल भाई, ये राजीव ने भिजवाए हैं। वो मुकेश भाई बहुत बिजी थे ना, तो कहा है कि आप इनकी एंट्री कर लो। ठीक है जी।
जानवी, ये सुबह बा ने मुझे दिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ बा ने मुझे क्या दिया है। ये देखिए भाभी, ये दिया है बा ने मुझे। जैनब भाभी को क्या दिया होगा बा ने? सिर्फ ताने। जैनब चाहे कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन बा उसे अपने घर की बहू नहीं मानने वाली। जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो उसके दिल में उम्मीद जागी होगी, और बच्चा ही गिर गया। तुम भी प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए बा की आंखों का तारा हो। पर जानवी, अपना ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना। भगवान ना करे कि कहीं मेरे और जैनब की तरह तुम्हारे बच्चे को भी कुछ हो जाए। चलो, मैं चलती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।